तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरआरबी एक्सप्रेस नंबर 1 में। आज हम आरआरबी एलपी, आरआरबी टेक्नीशियन और आरआरबी जेई का सिलेबस मैथ का लेके आए हैं। आपको इससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। आपको पता चलेगा आपको एक्चुअली पढ़ना क्या है। आप कहीं से भी देख के कुछ भी मत पढ़िए, आप डायरेक्ट यहाँ से देखिए क्या सिलेबस है और आप वहीं से पढ़ना शुरू कर दीजिए। सबसे पहले नंबर पे यहाँ पे है संख्या पद्धति। आपको इसको पढ़ लेना है। यहाँ से 2 क्वेश्चन आते हैं लगभग। और इसके बाद है बोर्ड मास। बोर्ड मास भी पढ़ लेना है। ये काफ़ी सिंपल होता है, लेकिन कभी कभी लोग इसमें भी कन्फ्यूजन खा जाते हैं। कभी कभी तो इसमें 3 क्वेश्चन हो जाते हैं और कभी कभी 2 क्वेश्चन, 3 से 2 क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं। तो इसके बाद अगला आता है दशमलव यानी डेसिमल। इसको भी देख लेना है। इसके बाद फ्रैक्शन, फ्रैक्शन यानी भिन्न, इसको देख लेना है। एलसीएम एचसीएफ तो इम्पॉर्टेंट है ही, इस पे 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। रेशियो भी इम्पॉर्टेंट है, इस पे 3 क्वेश्चन आते हैं। तो इन सब को तो आप ज़रूर देखिए। पर परसेंटेज भी इम्पॉर्टेंट है, देखिए ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मेंसुरेशन ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। इस पे इस टाइप के आते हैं, जैसे बेलन हो गया, शंकु हो गया और आयत हो गया। आयत का क्यूब निकालने के लिए, मतलब आयत का जो है आयतन, स्क्वायर यानी क्षेत्रफल निकालने के लिए इसमें से आता है। तो आपको इसमें 3 चीज़ों को एकदम रट लेना है। देखिए, सबसे पहला त्रिभुज, आपको एक त्रिभुज पढ़ लेना है, आयत पढ़ लेना है और शंकु पढ़ना है। शंकु, बेलन पढ़ लेना है। बेलन के बाद आपको समचतुर्भुज के सूत्र होते हैं, जो इसका क्षेत्रफल होता है d1 इंटू d2। आपको ये सब याद रखना है। एक समांतर चतुर्भुज और एक समलंब चतुर्भुज, इन सबको आपको तैयार कर लेना है। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क में एक ही फार्मूले पे सवाल पूछते हैं और ख़ास तौर से वो पूछता है जिसमें डिस्टेंस समान होती है। जैसे कि कोई व्यक्ति यक्स की स्पीड से गया, 4 मिनट देरी हो गया। कोई वाई से जाता है तो 2 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो इस टाइप के सवाल इसमें आते ही हैं। तो यही एएलपी का सिलेबस का है। अगला 10वां नंबर पे आ जाता है टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस से काफ़ी ज़्यादा सवाल तो नहीं, लेकिन एक सवाल मिलता है, वो भी खास एक ही पैटर्न पे रहता है, जिसमें टाइम और दूरी दिया होता है। CISI से आते हैं और ख़ास तौर से इसमें डिफरेंट वाले आते हैं कि जैसे मान लीजिए 4% का ब्याज है और 2 वर्षों के लिए लग रहा है, तो कहेगा कि 4% के दर से 1 साल 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर जो है कुछ दे देगा, 445 ऐसे कुछ है। तो आप बताइए अमाउंट क्या था। अमाउंट पूछ देगा आपसे, आपको इसमें बताना होता है। इसके बाद आता है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस से भी सवाल आते हैं, 2-3 क्वेश्चन आते हैं। इसको तो स्किप एकदम मत करिएगा, कोई वैसे स्किप करने वाला है ही नहीं, क्योंकि पिछले साल का पैटर्न है, हम बहुत एनालिसिस करके आपको बता रहे हैं। क्योंकि यही सब सवाल आते हैं और फिक्स्ड पैटर्न पे आते हैं, एक ही तरह के सवाल आते ही रहते हैं। बीजगणित में साइन, साइन और टेन के सभी सूत्र याद कर लीजिएगा, उन्हीं के बेस पे रहता है। ज्यामिति या त्रिकोणमिति से आपको ऊंचाई दूरी से सवाल रहता है। ऊंचाई दूरी बेस्ड सवाल रहते हैं। कभी कभी ये जहाज़ यहाँ से यहाँ जाता है, ये ज़्यादा हार्ड नहीं रहता। आप 5-6 टाइप होते हैं, आप चाहेंगे तो हम करा देंगे, कमेंट करेंगे तो। नहीं तो ये पूरे चैप्टर भी हम क्रैश कोर्स में आपको टॉपिक वाइज दे रहे हैं कि आपको किस दिन क्या क्या चैप्टर पढ़ना है। आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और उसका आनंद ले सकते हैं और कमेंट करेंगे, हम आपका जवाब भी दे देंगे। चलिए अगले अगले नंबर पे वर्गमूल आता है। वर्गमूल निकालने की अगर कहेंगे तो आप मैं शॉर्ट वीडियो लेके आ जाऊंगा, लेकिन यहाँ पे वर्गमूल उतना हार्ड नहीं है, आपको ईजिली तैयार हो जाएगा वर्गमूल। जैसे एक से दिखाई देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको कोई भी संख्या दे देता है, इसका निकलता ना हो चाहे निकलता हो। जैसे 441, जैसे कि पता है आपको 21 का है, लेकिन देखिए आपको पीछे से जोड़ा बनाना है, 2 और फिर 1 हो गया। फिर ये 4 किसके वर्ग में आता है, 2 का वर्ग होता है, या तो आए या तो उससे कम वाला। अगर यहाँ पे 5 होता तब भी हम 2 लेते, उससे अधिक नहीं जाना है। तो ठीक है, यहाँ पे दहाई का अंक हमको 2 मिल गया है। अभी 1 किसके वर्ग में आता है, या तो 1 में आता है या तो 9 के वर्ग में आता है। तो 2 के साथ 1 हो सकता है या तो 29 हो सकता है। अब इसके बीच में क्या आता है, 25।
तो 25 का हम लोग जानते हैं कैसे निकलता है। जैसे देखिए 25 का निकालना हो तो 25 5 को 25 लिख देते हैं और ये 2 से 1 बढ़ा के यानी इसको 3 करके इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 दूनी के 6 तो 625 हो जाएगा। चूँकि ये 625 441 से अधिक है तो यानी कि 29 तो होगा नहीं, क्योंकि वो और भी बड़ी संख्या होगी, अतः 21 उत्तर सही है। तो इस तरह से हम लोग कर लेंगे। अगला आता है एज, आयु की गणना करने वाला। ये भी रहता है एक बेटे और पिता के रिलेशन में, दे देगा कि बेटा इतने साल पिता से, पिता इतना गुना है, ऐसे करके सवाल आते हैं। कैलेंडर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको एंगल वाले सवाल यहाँ से देखने को मिलते हैं। मैं जो बता रहा हूँ वही टाइप रहेगा, आपको एंगल यहाँ से पूछ देगा, ठीक है। पाइप और सिस्टन, पाइप और सिस्टन से ये इसमें थोड़े से हार्ड लेवल के सवाल बनेंगे। जैसे कि आपको पाइप दे देगा ए धन बी, बी धन सी, सी धन ए, और बोल देगा कि ए और बी एक साथ 5 दिन काम करते हैं फिर छोड़ देते हैं, इस टाइप के सवाल। आपको जिस भी टॉपिक में दिक्कत होगी आप कमेंट करिए, हम उसका आपको वीडियो ट्रिक वाइज और डिटेल्स बेसिक से बता देंगे, और 10 से 12 मिनट में आपको पूरा सिलेबस भी बता देंगे। आपको कॉन्सेप्ट माइंड में रखना, मैथ ऐसा चीज़ है, प्रैक्टिस का विषय है, आपको इस समय भागना होगा, कहीं कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ इस पे दिखाए गए इन्हीं टॉपिकों को तैयार करना है। अगला है तालिका और ग्राफ। तो इसमें कोई तालिका ग्राफ दे देगा, ऐसे पाई चार्ट दे देता है और कुछ डाटा दे देता है, उसके आधार पे सवाल पूछते हैं। कभी कभी अरे ये लाइन चार्ट, कभी कभी पाई चार्ट दे देगा, इसको ऐसे ऐसे बांट देगा और इसमें कुछ डाटा दे देगा, इससे सवाल पूछता है। 2 ही टाइप के अब तक सवाल आए हैं। एक आता है पूर्णांक, इसको आप स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए स्ट्रेटेजी देख लेते हैं कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए। पढ़ाई तो सभी करते हैं, लेकिन आपको कैसे पढ़ना है कि सिलेक्शन ले सकें आखिरी टाइम में। तो सबसे पहले आपको 6 से 7 घंटे पढ़ना है। 6, 7 या 8, इन तीनों में आप जितना से जितना अधिक हो सके उतना पढ़िए, क्योंकि अभी 45 दिन बचे हैं। 45 दिन में आपको जी जान लगा देना है इसको निकालने के लिए। सबसे पहले इसमें क्या करिए, आप टेस्ट मारना शुरू करिए। सबसे पहला चीज़, सबसे पहले आप टेस्ट मारिए। कितने, 1 या 2 प्रतिदिन, इतने तो टेस्ट मारना ही है, इतने टेस्ट मारिए। फिर इस टेस्ट का एनालिसिस करिए, इसके बाद क्या करना है, एनालिसिस में आपको पता चल जाएगा आपकी कमियां। तो आपको कमियों को दूर करने के लिए आपको उस टॉपिक को देखना है, जो टॉपिक आपसे गलती हो रही है उसको आप देखिए, ठीक है। इसके बाद अगला आता है सब्जेक्ट। सभी सब्जेक्ट को देखिए, उनका सिलेबस देखिए और तब तैयारी करिए। जैसा कि मैथ का सिलेबस लेके आए हैं, आगे हम सभी का सिलेबस आपको डिटेल में बता देंगे, आपको तैयारी कर लेना है। मैथ को सबसे पहले शुरू कर लीजिए, रीजनिंग पे भी ध्यान दीजिए। जैसे 3 घंटा दीजिए मैथ में, देखिए मैथ में 3 घंटा। आपकी रीजनिंग आपके हिसाब से, आपको जैसी रीजनिंग आती है उसके हिसाब से आप 2 से 1.5 घंटा दे सकते हैं। अच्छी है तो 1.5 घंटा, नहीं अच्छी है तो 2 घंटे दीजिए और आप ठीक कर लेंगे। साइंस यहाँ पे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही आपको मेरिट बना के देगा। साइंस NCERT 9th और 10th का आपको देख लेना है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। और जो बुक से ही सवाल, पिछले बार ग्रुप डी में बुक से किताब क्वेश्चन बने हैं, तो वही क्वेश्चन बनेंगे, डायरेक्ट बुक से बनेंगे, बुक से बाहर कुछ नहीं। आप 9th और 10th का उठाकर वही सब कर लीजिए। और करेंट अफेयर देख लीजिए, 1 साल का करंट अफेयर देख लीजिए। तो ये थी हमारी स्ट्रेटेजी। आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जल्दी से जल्दी हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरा करवाएं। धन्यवाद। वीडियो शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।